नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट और बात सबसे पहले आज के प्रोग्राम में अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तो न्यूज रूम में, हर न्यूज रूम बड़ा जीवंत तो होता है, चर्चाएं होती हैं न्यूज रूम में और होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो तो फिर किसी भी खबरों के संस्थान के न्यूज रूम की आत्मा चली जाएगी। वैसे ही अभी नीचे चर्चा हो रही थी तो एक मेरे साथी ने बड़ी बढ़िया लाइन बताई कि साहब, ऐसा लगता है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री की ही शिकायत कर रहे हैं। दिलचस्प बात है, जरा इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री की ही शिकायत कर रहे हैं। अब केजरीवाल साहब का पुराना मसला क्या है? केजरीवाल साहब का यह मानना है कि वो बहुत कुछ दिल्ली के लिए कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार उन्हें नहीं करने दे रही है। नजीब जंग के साथ उनके रिश्ते क्या है, उनका टकराव क्या है, ये पुराना है। लेकिन बड़ा प्रश्न उनका यह है कि वो बहुत कुछ कर देते। दिल्ली की सरकार, यानी कि केंद्र की दिल्ली की सरकार उन्हें नहीं करने दे रही है। मैंने हमेशा एक प्रश्न उठाया था, जो आज फिर उठा रहा हूं, कि कम समय के लिए ही सही, लेकिन केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनको दिल्ली सरकार के पास क्या ताकतें हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास क्या ताकतें हैं, क्या यह बात उनको पता नहीं थी? ठीक है साहब, बढ़िया है। केजरीवाल साहब हर दिन खबरों में बने रहते हैं, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कभी आप नीतीश कुमार के साथ ऐसे करके हाथ उठाने के लिए खबरों में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप नेता खबरों में बने रहिए, लेकिन आपने दिल्ली से बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र जो है वो आपको काम नहीं करने दे रहा है। कई मैंने इस विषय पर जब कार्यक्रम किए तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का, नेताओं का कहना था कि केंद्र और राज्य ने मिलकर दिल्ली में काम किया। अब ये टकराव की स्थिति बनी है। केजरीवाल साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार की अपनी भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि वो बहुत कुछ कर देते, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जो दिल्ली में काबिज है उन्हें करने नहीं दे रही है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता सकता हूं, शरद गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं दैनिक भास्कर के। मेरे साथ नोएडा से आशीष खेतान जुड़ रहे हैं, जो कि आप सब जानते हैं लीडर हैं आम आदमी पार्टी के। विजेंद्र गुप्ता साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, और गौतम कौल हैं, जो कि एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है। बीजेपी के कामकाज पर भी मैं लगातार प्रश्न उठाता रहा हूं, लेकिन आज विषय केजरीवाल का है। सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने बयानों में पीएम मोदी को लेकर चाहे जितने भी हमलावर रहे हों, पर मंगलवार को पीएम से मिलने गए केजरीवाल एकदम बदले नजर आए। तो हमने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आपका सपना स्वच्छ भारत का है, हम आपके सपने को पूरा करेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, आप दिल्ली सरकार के साथ कोऑपरेट कीजिए, 2 साल के अंदर दिल्ली को चमका के दिखा देंगे हम। हालांकि बातचीत के दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार के कामकाज में उपराज्यपाल के दखल के अलावा दिल्ली पुलिस और एसीबी चीफ के रवैये की शिकायत भी की। फिर हमने बताया कि दिल्ली पुलिस जो है, ऐसे लगता है जैसे दिल्ली पुलिस इज एट वॉर विद दिल्ली गवर्नमेंट। ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। एसीबी का चीफ बना के भेज दिया गया, पैरामिलिट्री फोर्स से कब्जा कर लिया गया एसीबी को। इससे किसका फायदा हुआ? हमारा फायदा हुआ, केंद्र सरकार का फायदा हुआ, दिल्ली सरकार का फायदा हुआ, जनता का फायदा हुआ, किसका फायदा हुआ? माननीय मुख्यमंत्री से इस तरह की भाषा यूज करना शोभा नहीं देता। किसी भी अफसर के बारे में इस तरह बोलना ठीक नहीं है। उनको ध्यान होना चाहिए कि अगर सरकारी कोई कर्मचारी है, उसके भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसके भी कानूनी अधिकार हैं, और मैं इस बारे में कानूनी सलाह ले रहा हूं। और अगर इस तरह कंटिन्यू रहा, पर्सनल अटैक जो मुख्यमंत्री जी हम पे कर रहे हैं, अगर इस तरह कंटिन्यू रहा
तो मैं बाध्य हो जाऊंगा कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए। केजरीवाल के रुख में आए इस बदलाव को राजनीति के साथ सहयोग की कूटनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी इसे केजरीवाल का पुराना राग बता रही है। देखिए, कॉन्क्रीट बात बताते आके, कुछ कॉन्क्रीट बात करके आते, कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल लेकर जाते तो हमको अच्छा लगता है। ये तो वही पुराने आलाप है, जो राग है, जो नए तरह से आलाप रहे। इससे पहले दिल्ली में केंद्र सरकार की दखलंदाजी को लेकर सीएम केजरीवाल राष्ट्रपति, गृह मंत्री और वित्त मंत्री तक से मुलाकात कर चुके थे, पर करीब 2 महीने पहले पीएम मोदी से मिलने का वक्त नहीं मिला था। ऐसे में सवाल है कि क्या पीएम और सीएम की मुलाकात दिल्ली के हालात बदल पाएगी? असल में अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि कहीं से भी ये संदेश ना जाए कि वो केंद्र सरकार के साथ जबरदस्ती लड़ रहे हैं या फिर बेमतलब अड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने अब शिकायत के साथ साथ सहयोग की भाषा भी बोलनी शुरू कर दी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो शरद की रिपोर्ट है जो केजरीवाल साहब पर सवाल उठा रही। बड़ा सिंपल सा मसला है कि केजरीवाल साहब को जो डिलीवर करना है वो उनको अच्छी तरह से पता है कि उनको क्या डिलीवर करना है। क्या वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है कि वो केंद्र सरकार पर उसका सारा ठीकरा पड़े। शरद गुप्ता, मैं आपसे शुरू करूंगा। आप एक जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली और राज्यों की सरकार दोनों आपने देखी है। क्या है ये केजरीवाल का कारण? लगातार आपने एसीबी के ऑफिसर को, उनको आप कार्रवाई जो भी करिए वो आप सरकारों और कानूनों का वो है, उनको भी कहते सुना कि भाई मैं बाध्य हो जाऊंगा, नहीं तो मैं कानून में जाऊंगा। तो ये केजरीवाल बार बार ये मुद्दा क्या उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? सरकार क्यों नहीं चला रहे? वो सरकार भी चला रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये सारे मुद्दे भी उठा रहे हैं क्योंकि उनको ये उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा है। उनकी पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं जिसकी वजह से उनको उठाना ही पड़ेगा। ठीक है। कि जैसे मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि कल और परसों 2 दिन तक सारे के सारे यूनियन मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं, पूरे देश के कोने कोने में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्ट्रक्शन से कि जाना पड़ेगा। जाके वहां पे वो एक ही काम करने वाले हैं, वो कहने वाले हैं कि साहब देखिए कांग्रेस हमें काम नहीं करने दे रही। ठीक है। हम तो भूमि अधिग्रहण कानून बनाना चाहते थे। हाँ। हम संसद में बहुत ढेर सारा काम करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस करने नहीं दे रही है। ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल मूव है, ये एक पॉलिटिकल इशू है। ठीक है। वही काम केजरीवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा कहना है बीजेपी यही काम कर रही है कह के कि कांग्रेस उनको काम नहीं करने दे रही है, केजरीवाल यही काम कर रहे हैं कह के कि बीजेपी उनको काम नहीं करने दे रही है। बिल्कुल। ठीक है। तो दोनों पॉलिटिकल मूव्स हैं, ये तो क्लियर है ना? बिल्कुल। ठीक है। लेकिन और भी कई इसमें पहलू आते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो पिछले 3-4 महीनों में 3 या 4 आम आदमी पार्टी के विधायक गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से जो अभी लेटेस्ट मामला है कमांडो सुरिंदर सिंह, कैंट के विधायक हैं, उन पे ये कहा गया कि उन्होंने किसी को असॉल्ट किया है, सरकारी व्यक्ति को। हम आज ही सुबह से देख रहे हैं, सारी टीवी चैनल्स पे चल रहा है कि मध्य प्रदेश में एक विधायक, बीजेपी के विधायक, जिन्होंने टोल नाके पे तोड़फोड़ की, खूब दंगे फसाद किए, क्या उनको गिरफ्तार किया गया? तो 2 पार्टियों के 2 विधायकों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों हो रहा है? ठीक है। तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं। तो पॉलिटिकल इश्यूज वहां भी है, पॉलिटिकल इश्यूज नाराज हो गए थे तोमर जी के अरेस्ट पर। जी। तो दोनों पॉलिटिकल इश्यूज। तोमर का अरेस्ट जो था वो एकदम गलत ढंग से केंद्र ने किया, ये आरोप था आम आदमी पार्टी का, और अपने लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं केंद्र वाले। जी। तो नहीं, मैं तो सुरिंदर सिंह की बात कह रहा हूं, जिनको अभी परसों जमानत मिली है, और इस ग्राउंड पे जमानत मिली है। गवर्नमेंट आने के बाद से आम आदमी पार्टी की, इनके जैसे बीजेपी का एक समय आया जब उनके सीनियर मिनिस्टर्स के चेहरे पर चार्ज लग गया, और आप पूरा समय हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स पर। उसी तरह से आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जब भी हम चर्चा करते, एक इनके बुनियादी दावे को लेकर रखना चाहिए पास कि भाई ये सबसे अलग है। ईमानदारी का सर्टिफिकेट खाली देश में केजरीवाल बांटते हैं। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट यह है कि जैसे उनके चेहरे बड़े विवादित निकलने लगे बीजेपी के, इनके भी तो कितने इतने चेहरे इस पीरियड में निकल कर आए हैं आम आदमी पार्टी के। देखिए, आम आदमी पार्टी से जो लोग अलग हुए, हाँ,
चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो जी। उनका यही कहना था कि हमने इन्हीं लोगों पे, इन चंद लोगों पे उंगली उठाई थी कि इनको टिकट न दिए जाएं। ठीक है, उनको दिया उन्होंने टिकट, वो उनकी पॉलिटिक्स है, वो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स यही थी कि आप जब एकदम सारे स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट देना चाहते थे तो ये गलती आपसे हुई। आपने स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट नहीं दिया, इसीलिए आप पे उंगलियां उठी, इसीलिए आपके लोग कुछ जेल गए। ठीक है। और वो अभी तक जो पॉलिटिकल इश्यूज पे कि किसी पुलिस वाले को उन्होंने असॉल्ट किया वो बात अलग है, लेकिन फर्जी मार्कशीट। तो ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये तो दोनों साइड्स जो है, आपको लगता है दोनों साइड्स इस वक्त पॉलिटिक्स कर रही है? बिल्कुल, बीजेपी भी पॉलिटिक्स कर रही है और केजरीवाल भी सियासी तौर पर उसका जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं एक मिनट अब आपको 2 पॉइंट पर लाऊंगा यहां पर कि ये जो कुछ बातें हैं केजरीवाल साहब ने जो आज कही, उसमें से एक पॉइंट, उसके बाद मैं आशीष खेतान के पास सबसे पहले आऊंगा और विजेंद्र गुप्ता जी के पास उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में एसीबी 8 जून से पहले अच्छा काम कर रहा था, एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो, क्योंकि उनके अफसर ने रिएक्ट किया है इसके ऊपर। पहली बार देश में कोई सरकार आई और उसने 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार पर काबू पा लिया। इसके कोई तथ्य हैं? अच्छा, ये इनकी पॉलिटिकल, खाली केजरीवाल को पता पहली बार देश में सरकार है भ्रष्टाचार। उन्होंने कुछ पोस्टर्स वगैरह भी लगाए थे, हमने इतने लोगों को गिरफ्तार किया। दावा है ना, दावा है, हाँ, बिल्कुल दावा है। हाँ, जबकि बीजेपी ने साफ किया था कि वो दावे सही नहीं है। हाँ, ये सिर्फ केजरीवाल का दावा है। वैसे नरेंद्र मोदी का भी दावा है कि उन्होंने 1 साल में क्या क्या कर डाला। तो दावे हैं पॉलिटिकल पार्टी के, गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है। दूसरा दावा किया था कि ये सारे दावे गलत हैं।